आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिलेशनशिप की जो शायद कभी ऑफिशियली स्टेबल था ही नहीं, फिर भी सालों तक चलता रहा। ये कहानी है नगमा और अवेस की। एक ऐसा कनेक्शन जो बार बार टूट कर भी वापस जुड़ता रहा, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं हुआ। रीसेंट टाइम में एक बार फिर से रूमर स्टार्ट हो गए हैं कि क्या नगमा और अवेस का ब्रेकअप हो चुका है। और इस बार जो साइन सामने आए हैं वो पहले से काफी ज्यादा क्लियर लग रहे हैं। सबसे पहले अगर हम रीसेंट इवेंट्स देखें तो दोनों का बिहेवियर काफी चेंज हुआ है। पहले जहां ये दोनों हर इवेंट, पार्टी या गैदरिंग में एक साथ नजर आते थे, अब वही दोनों एक ही जगह पर होते हुए भी एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। एक रीसेंट बर्थडे पार्टी में दोनों आए, लेकिन सेपरेटली। न कोई इंटरेक्शन, न कोई मोमेंट साथ का। फैंस के लिए ये पहला स्ट्रॉन्ग हिंट था कि कुछ तो डेफिनेटली ऑफ है। फिर आता है अवेस का इफ्तार पार्टी, जहां ऑलमोस्ट सब कॉमन फ्रेंड्स प्रेजेंट थे, लेकिन नगमा मिसिंग थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी टाइम नगमा सिटी में प्रेजेंट थी, फिर भी उसने पार्टी अटेंड नहीं की। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये चॉइस लगती है। और सबसे बड़ा हिंट, अवेस का बर्थडे। नगमा ने न पार्टी अटेंड की, न सोशल मीडिया पर विश किया। जब आप किसी के साथ इतने सालों से इमोशनली इन्वॉल्व हो और आप उसका बर्थडे तक इग्नोर कर दो, तो वहां सिर्फ डिस्टेंस नहीं होता, वहां कुछ टूट चुका होता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। असली चीज तब समझ आती है जब हम नगमा के सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं। लास्ट कुछ टाइम से वो ऐसे कोट्स रीपोस्ट कर रही है जो इमोशनल अटैचमेंट, लेटिंग गो और सेल्फ रिस्पेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि फेमिलियर पेन चूज कर लेना इंस्टेड ऑफ अननोन हैप्पीनेस। ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि वो एक ऐसे इमोशनल लूप में थी जहां से निकालना आसान नहीं होता। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये कोई नया पैटर्न नहीं है। नगमा और अवेस का रिलेशनशिप हमेशा से ऑन ऑफ रहा है। पैचअप, ब्रेकअप, फिर वापस साथ। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रही। और ऐसे रिलेशनशिप्स का सबसे डेंजरस पार्ट होता है होप। आपको लगता है कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, इस बार वो चेंज हो जाएगा। रिपोर्ट्स और कुछ इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग अवेस का कमिटमेंट को लेकर अप्रोच कभी क्लियर नहीं रहा। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्हें कमिटमेंट का फियर है, और इसी वजह से वो कभी एक स्टेबल डायरेक्शन में नहीं जा पाए। दूसरी तरफ नगमा, जिन्होंने लगभग 10 साल इस होप में इन्वेस्ट कर दिए कि एक दिन ये रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा। इस स्टोरी का एक और एंगल भी है जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने ये क्लेम भी किया था कि अवेस का बिहेवियर काफी कैजुअल था रिलेशनशिप्स को लेकर। मल्टीपल इंटरैक्शंस, मिक्स सिग्नल्स, और ये सब तब भी जब वो नगमा के साथ कनेक्टेड थे। अगर ये सच है तो ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक टाइम पर ये दोनों ओपनली फ्यूचर प्लान्स की बात करते थे, इवन शादी तक की बात हुई थी। लेकिन आज जब अवेस से डायरेक्टली मैरिज के बारे में पूछा जाता है तो उनका आंसर होता है, जब होना होगा हो जाएगा। ये क्लैरिटी नहीं, ये अवॉइडेंस है। तो अब सवाल ये है, क्या ये ब्रेकअप फाइनल है, या फिर ये भी एक और फेज है जो कुछ टाइम बाद वापस पैचअप में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑनेस्टली अगर पैटर्न देखा जाए तो ये एक ऐसा लूप है जहां से बाहर निकालना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ लव से ज्यादा हैबिट होती है और अटैचमेंट से ज्यादा फियर होता है, अकेला रह जाने का। और शायद इसी वजह से नगमा बार बार वापस जाती रही, क्योंकि कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं बल्कि उस वर्जन को पकड़ के बैठे होते हैं जो हमने अपने दिमाग में क्रिएट किया होता है। बट रियलिटी ये है, अगर कोई इंसान इतने सालों में चेंज नहीं हुआ तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो सडनली चेंज हो जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है नगमा डिजर्व्स बेटर, या फिर अवेज और नगमा का ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।